नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश का एक नया और सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। दोस्तों, नतीजे ऐसे आए जिससे बिहार के साथ साथ पूरे देश के लोग चौंक गए। ऐसे नतीजे, जिन नतीजों की उम्मीद स्वयं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, करीब 243 सीटों में से 200 प्लस सीटों पर एनडीए को जीत मिली है और महज 30 और 40 सीटों के बीच में महागठबंधन सिमट कर रह गया। दोस्तों, परिस्थितियां तो ऐसी भी बन रही थीं कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के दम पर पटना की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनने वाले थे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बिहार के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के पास 24 सीटें होना अनिवार्य था। लेकिन एक समय था जब बिहार के अंदर महागठबंधन मात्र 26-27 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए था। दोस्तों, बिहार के अंदर जो चुनावी नतीजे आए, इन्हें लोग शंका की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे नतीजों की उम्मीद शायद ही किसी राजनीतिक दल ने की होगी। इतनी बड़ी जीत के सपने तो एनडीए के लोग भी नहीं देख रहे थे। खैर दोस्तों, जो भी चुनाव के नतीजे आए, अब बिहार के लोगों को इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन बिहार के इन चुनावी परिणामों ने बिहार के अंदर 2025 के विधानसभा चुनाव ने विपक्ष को इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी सीख दी है। और ये सीख है कि इंडिया गठबंधन कितना भी जोर लगा ले, वो बहुजन समाज पार्टी के बगैर भाजपा को सपने में भी नहीं हरा सकता। अगर अब इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, तो उसे बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ में अवश्य ही लेना होगा, और पूरे सम्मान तथा बसपा की शर्तों पर। और दूसरा सबसे बड़ा सबक बिहार का चुनाव यूपी को दे रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब यूपी में 2027 के प्रारंभ में विधानसभा के चुनाव होंगे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी मात्र एक सीट पर चुनाव जीती है, लेकिन इसी एक सीट ने उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को एक अमिट संदेश देकर चली गई। आपको बताता चलूं, अभी पिछले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी बिहार के रामगढ़ में चुनाव हार गई थी, क्योंकि उस समय बसपा के साथ कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं था। आपको बताता चलूं, इस बार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी AIMIM ने बसपा के प्रत्याशी को एक तगड़ा समर्थन दिया था, और कहीं न कहीं उसी समर्थन की वजह से मात्र 175 वोटों के एक छोटे से अंतर से बसपा प्रत्याशी को यहां पर जीत मिली है। दोस्तों, जहां एक ओर बिहार के अंदर बसपा को एक सीट पर जीत मिली,
वहीं बिहार के अंदर सबसे बड़ा खेल स्वयं असदुद्दीन ओवैसी जी ने कर दिया। आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है और असदुद्दीन ओवैसी की 5 सीटों पर जीत इस बात को स्पष्ट करती है कि भाजपा को हराने के लिए पूरे देश के अंदर दलितों और मुसलमानों को एकजुट होना होगा। आपको बताता चलूं, बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन था और इसी दलित तथा मुस्लिम कॉम्बिनेशन के चलते बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर पाए हैं। दोस्तों, आप सोच के देखिए, जिस सीट पर एक दलित समाज का नेतृत्व करने वाली राजनीतिक पार्टी बसपा का समर्थन मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समर्थन करती है, उस सीट पर बसपा चुनाव जीतती है। और जिन सीटों पर दलित और मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने वाली पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, उन सीटों पर इन्हीं गठजोड़ों के नेतृत्व वाली पार्टी भी चुनाव जीतती है। तो दोस्तों, बिहार के अंदर ओवैसी और मायावती जी की पार्टी की जो एक छोटी सी जीत हुई है, इस छोटी से जीत ने एक बहुत बड़ी लकीर खींची है, एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा है और वो इतिहास है यूपी के अंदर भाजपा को हराने का। दोस्तों, इतिहास से ही दलितों और मुसलमानों को सीख लेने की जरूरत है। आपको बताता चलूं, यूपी के अंदर मात्र 8% यादव हैं और करीब 20 से 21% मुस्लिम समाज के लोग। दोस्तों, अगर MY फैक्टर को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो ये 30% का आंकड़ा भी पार नहीं होता है और आज के समय में 30% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा सकता। दोस्तों, MY फैक्टर के विरुद्ध अगर यूपी के अंदर हम उसी फैक्टर की बात करें जिस फैक्टर पर चलकर बिहार के अंदर बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक दलों का खाता खुला है, मतलब कि दलित और मुस्लिम। आपको बताता चलूं, यूपी के अंदर दलित समाज की आबादी करीब 22% है, वहीं मुस्लिम समाज की आबादी करीब 20% के आसपास। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों ही समुदायों का सम्मिलित वोट करीब 42% के आसपास जाता है और जब दो बड़े समुदाय एकजुट होंगे, एक साथ आएंगे, तो इस देश के अंदर पिछड़े तथा अति पिछड़े समाज का भी एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहता है। वो भी उन्हीं लोगों के पीछे दौड़ता है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे रहा होता है। ऐसे में यह वोट प्रतिशत करीब 47 से 48% के आसपास पहुंचेगा और यही वो फैक्टर है जो यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकता है। और इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती जी ने भी अभी मुस्लिम समाज के लोगों को खुला ऑफर दिया है कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो आपको बसपा से जुड़कर चलना होगा, क्योंकि बसपा के सहारे ही मुस्लिम समाज बीजेपी को हरा सकता है और मुस्लिम समाज के सहारे ही बसपा भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती है। बसपा और मुस्लिम एक दूसरे की आज के समय में आवश्यकता है,
इस बात को जितनी जल्दी इस देश के दलित और मुस्लिम समझ गए, उतनी ही जल्दी इस देश से भारतीय जनता पार्टी का पतन होगा। बाकी हमारा ये विश्लेषण, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे बहुजन समाज के हर एक तबके में जमकर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।